तो जब प्रधानमंत्री स्वयं इस तरह के विवाह को आशीर्वाद देंगे जिसमें एक हिंदू लड़की हो और मुस्लिम लड़का हो, तो लोग तो इसी को आदर्श समझेंगे ना। तो दोनों कैसे हो सकता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भारतीय जनता पार्टी और संघ लव जिहाद को लेकर रोना रोती रहती है, लव जिहाद को लेकर बयान देती है और इसे रोकने की भी अलग अलग कोशिशें करती है। लेकिन जब उनकी लड़कियां मुसलमानों से शादी करती हैं और वो मुसलमानों को जमाई बना लेते हैं, तब उन्हें लव जिहाद पर रोना याद नहीं आता और ना ही उन्हें मुसलमानों में कोई कमी दिखती है। यूपी के मेरठ में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज पहुंचे और वहां पर एक कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उनकी बीजेपी सांसद और संघ के एक सदस्य से बहस हो गई। अब ऐसा क्या उन्होंने बोल दिया जिसके बाद बीजेपी सांसद आंख बगुला हो गए और उसके बाद संघ के प्रचारक जो थे वो भी उन पर बुरी तरीके से भड़क गए। दरअसल यहाँ पर शंकराचार्य उसी बात को कहते हैं जो मैंने आपको बताया। शंकराचार्य यहाँ पर वही कहते हैं कि बीजेपी नेता और संघ अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से करा देते हैं, फिर उसके बाद लव जिहाद पर रोना रहते हैं। यही बीजेपी और संघ का डबल स्टैंडर्ड है। बस उनके इतना कहने पर ही बवाल हो गया और उनके इतना कहने के बाद ही बीजेपी सांसद और संघ के जो सदस्य वहां पर मौजूद थे कार्यक्रम में, वो उन पर बुरी तरीके से भड़क पड़े और उसके बाद उनके साथ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। दुर्व्यवहार की बात भी वो यहाँ पर कह रहे हैं। अब आपको उनका वीडियो सुनाते हैं कि ये वीडियो है क्या और आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिससे बीजेपी के सांसद और संघ के जो सदस्य हैं वो उन पर गुस्सा हो गए। सचिन गुप्ता इस वीडियो को शेयर करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सचिन गुप्ता की शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ आए हुए थे। उन्होंने लव जिहाद पर ऐसा कुछ बोला कि बीजेपी के सांसद और आरएसएस पदाधिकारी भड़क गए। सुनिए, अब आपको वीडियो का एक हिस्सा इसमें सुनाते हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो ये अपनी लड़कियों की शादी मुसलमानों से करते हैं और दूसरी तरफ ये लव जिहाद पर ढोल पीटते हैं, लव जिहाद पर ये रोना रोते हैं। देखिए वीडियो। एक तरफ अपनी लड़कियों का ब्याह मुसलमानों से कर रहे हैं और लव जिहाद का ढोल भी पीट रहे हैं। तो आपने सुना कि यहाँ पर शंकराचार्य किस तरीके से बीजेपी और आरएसएस के लव जिहाद पर डबल स्टैंडर्ड को दिखा रहे हैं कि एक तरफ मुसलमानों से अपनी लड़कियों की शादी करवाते हैं और दूसरी तरफ ये लव जिहाद पर रोना रोते हैं। भारत समाचार का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें बताया गया है कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य का मेरठ में हुआ अपमान, आरएसएस नेता बीजेपी सांसद ने सरेआम अपमान किया। लव जिहाद पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने कही थी बात। आरएसएस नेता बीजेपी सांसद ने शंकराचार्य से अभद्रता भी की है। बीजेपी एमपी राजेंद्र अग्रवाल ने शंकराचार्य को फर्जी साधु भी बता दिया। शंकराचार्य से अभद्र भाषा में उंगली उठाकर चीखे सांसद। राजेश्वर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आए थे शंकराचार्य। तो एक कार्यक्रम में यहाँ पर वो आए थे और उसके बाद यहाँ पर आरएसएस के पदाधिकारी और बीजेपी के जो सांसद हैं जिनका नाम राजेंद्र अग्रवाल बताया जा रहा है, वो उन पर बुरी तरीके से भड़क पड़े। यहाँ पर शंकराचार्य ये बता रहे हैं कि रामलाल की जो भतीजी की शादी हुई थी वो मुस्लिम व्यक्ति से हुई थी और उसमें आशीर्वाद देने के लिए पीएम मोदी भी पहुंचे थे और उसी बात का जिक्र करते हुए विवाद जो है वो बढ़ गया। यहाँ पर वो उस बात का जिक्र करते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि जब पीएम मोदी हिंदू लड़के की शादियों में जाकर के आशीर्वाद देते हैं तो लोग इसी को अपना आदर्श मानने लगेंगे और यही जो है आगे बढ़ेगा। देखिए वीडियो। तो जब प्रधानमंत्री स्वयं इस तरह के विवाह को आशीर्वाद देंगे जिसमें एक हिंदू लड़की हो और मुस्लिम लड़का हो, तो लोग तो इसी को आदर्श समझेंगे ना। तो दोनों कैसे हो सकता है। यहाँ पर शंकराचार्य ये भी कहते हैं कि एक तरफ तो इन शादियों को लेकर ये आशीर्वाद देते हैं और दूसरी तरफ लव जिहाद पर जो है ये रोना रोते हैं। आगे यहाँ पर वो बताते हैं कि जब मैं ये सब बातें कह रहा था तभी उन्हीं में से कोई एक शख्स जो संघ का प्रचारक था जिसका नाम जो है विनोद भारती बताया जा रहा है, संघ के पदाधिकारी हैं, वो खड़े हुए और उनसे कहने लगे कि ऐसा नहीं है, वो रामलाल की बेटी नहीं उनकी भतीजी थी। रामलाल अविवाहित थे और वो संघ के प्रचारक रहे हैं। उनकी बेटी नहीं थी, वो उनकी भतीजी थी और उनकी भतीजी ने उससे शादी करी। तो यहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं कि भतीजी भी बेटी के समान ही होती है और रामलाल के जरिए ही पीएम मोदी वहां पर आए, क्योंकि रामलाल संघ के प्रचारक है इसलिए पीएम मोदी उनके जरिए आए, यही धारणा बनी हुई है। तो इसी बात को वो कहते हैं कि भतीजी जो है वो भी बेटी के समान होती है, लेकिन जिसके बाद उनकी तीखी बहस होती है, दोनों के बीच जो है वो तीखी बहस होती है, विवाद बढ़ जाता है, जिसके बाद शंकराचार्य भी बीजेपी सांसद से कह देते हैं कि आप हमें प्रमाण पत्र देने वाले कोई नहीं होते, इसलिए हमें मत बताइए कि हम कौन हैं। देखिए वीडियो वो क्या बता रहे हैं। तो वो भूत देश में आ गए
और आकर के कहने लगे तुम सन्यासी नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो। हमने कहा भैया हम जो हैं सो वही हैं, आप प्रमाण पत्र देने वाले कोई होते नहीं हो। तो यहाँ पर आपने देखा कि शंकराचार्य उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक कार्यक्रम को लेकर गए थे। वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद आरएसएस और बीजेपी जो है पूरी तरीके से उन पर भड़क पड़ी, और उसके बाद ये भी आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी सांसद और आरएसएस नेता ने उनसे अभद्रता की, दुर्व्यवहार किया और गलत भाषा का इस्तेमाल भी किया। इसी के साथ यहाँ पर जो शंकराचार्य हैं वो ये भी कहते हैं कि इनकी बेटियां मुसलमानों से शादी करे तो ठीक, और दूसरी अगर हिंदू युवती मुसलमानों से शादी करे तो वो लव जिहाद हो जाता है। यहाँ पर शंकराचार्य ये भी कहते हैं कि हम लोग इनकी जैसे नहीं हैं, हम लोग भेदभाव करते हैं। उनके भेदभाव का ये मतलब है, शंकराचार्य कहते हैं कि हमारे भेदभाव का ये मतलब है कि मुसलमानों के शादी करने का, खाने पीने का, रहने का तरीका अलग है और हमारे शादी करने का, रहने का, खाने पीने का तरीका अलग है, और दोनों जो हैं, दोनों को दूसरे धर्मों में शादी जो है वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन आरएसएस और बीजेपी में ऐसा होता आया है। कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें बीजेपी नेताओं की बेटी जो है वो मुसलमानों से शादी करती हैं, उस पर बीजेपी को और संघ को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये लोग आपस में लोगों को भड़काने के लिए, आपस में लोगों के बीच फूट डालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। यहां पर वो ये भी कहते हैं कि संघ के एक सदस्य ने बताया, उन्होंने कहा कि हमारे 30,000 स्वयंसेवक उत्तर पूर्व के वो गाय का मांस खाते हैं और वो किसी के खाने पीने पर रोक नहीं लगाते हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने वक्तव्य दिया कि हमारे 30,000 स्वयंसेवक उत्तर पूर्व के वो गौ मांस खाते हैं, हम किसी के खाने पीने पर रोक नहीं लगाते। तो आपने सुना कि शंकराचार्य बताते हैं कि मुझसे आरएसएस के प्रचारक कहते हैं, आरएसएस के सदस्य उठ करके कहते हैं कि देखिए हम लोग भी ऐसे नहीं हैं, हम लोग किसी के खाने पीने पर रोक नहीं लगाते और हमारे 30,000 स्वयंसेवक हैं उत्तर पूर्व के जो गौमांस खाते हैं और हम उनके खाने पर रोक टोक नहीं लगाते। उसके बाद यहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं कि तुम्हारे सेवक गाय का मांस भी खाते हैं, मुसलमानों से विवाह भी करते हैं, शादी भी करते हैं, तब भी वो हिंदू हैं, और हम लोग विरोध करते हैं तब भी हम हिंदू हैं। तो ये दोनों जो है वो एक साथ नहीं चल सकती। अगर आपको विरोध करना है तो आप विरोध करिए, अगर आपको समर्थन करना है तो आप समर्थन करिए। दोनों चीजें लेकर के मत चलिए, क्योंकि समाज में इससे गलत असर पड़ता है। सुनिए शंकराचार्य को। तो जब तुम्हारे सेवक गाय का मांस भी खाएं, मुसलमानों से ब्याह भी करें, तब भी वो हिंदू, और हम उनसे परहेज करें तब भी हम हिंदू, तो दोनों को कैसे बने। तो आपने देखा कि ज्योतिष पीठ शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने किस तरीके से बीजेपी सांसद और आरएसएस नेता की बोलती बंद कर दी लव जिहाद को लेकर। जाहिर सी बात है कि लव जिहाद पर जिस तरीके से ये रोना रोते हैं, ढोल पीटते हैं और जिस तरीके से ये लोगों के बीच गलत धारणा पैदा करते हैं, वो चीजें जो है वो इन पर लागू नहीं होती। ये लोग अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से कराते हैं, उसे खूब इंजॉय करते हैं, लेकिन उस वक्त ये लव जिहाद भूल जाते हैं। लेकिन जब कोई दूसरी हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी कर ले तब ये लव जिहाद का ढोल पीटते हैं और उसको लेकर रोना रोते हैं। तो शंकराचार्य ने बताया कि इनके डबल स्टैंडर्ड को दर्शाता है। आप शंकराचार्य के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं? लव जिहाद को लेकर बीजेपी का जो डबल स्टैंडर्ड है उसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।